सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आज यहाँ हिंदुस्तान के नामचीन शोराए कराम जलवा अफरोज़ हैं, जिनकी शख्सियत और वक़ार के लिए अगर मैं कुछ कहना चाहूँ तो अल्फाज कम पड़ जाएंगे, कसीदे छोटे लगने लगेंगे। हमारी गंगा जमुनी तहज़ीब में रवायत रही है कि चिरागों को रोशन करके, शम्म को रोशन करके हम किसी भी प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हमारी दरख्वास्त है ऑनरेबल मिनिस्टर आली जनाब मुख्तार अब्बास नकवी साहब से कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। हमारी गुजारिश है CMD NMDFC सेक्रेटरी नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ जनाब SK देववर्मन साहब और सभी अजीम शोराए कराम आपसे कि आप मंच पर तशरीफ़ लाएँ, स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और शम्म को रोशन करके प्रोग्राम का आगाज़ करें। CMD साहब। जनाब जस्टिस मृदुल साहब, जनाब अतुल अंजान साहब, आपसे भी गुजारिश है कि स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और सभी शोराए कराम आप सभी से इल्तिजा है कि मंच पर तशरीफ़ लाएं और शम्मा को रोशन करके प्रोग्राम का आगाज़ करें। हम तहे दिल से इस्तक़बाल करते हैं हमारे अजीम शोराए कराम, जिनका नाम पूरी दुनिया में बड़े अदब से लिया जाता है। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, ये उजाला जो आप देख रहे हैं ये मुल्क की सेहत और सलामती की रोशनी है। किसी ने कहा है कि फ़ानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फ़ानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्म क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। सुनो जो ज़ोर हवाओं के सनसनाने का, सुनो जो ज़ोर हवाओं के सनसनाने का, यही है वक्त चिरागों को आज़माने का। अतुल अंजान साहब हमारे बीच जलवा अफरोज़ हैं, तशरीफ़ फरमा हैं। उनके आने की खबर सुनते ही तैयारी की, उनके आने की खबर सुनते ही तैयारी की, मैंने जी भर के गुलाबों की ख़रीदारी की। और अब हमारे वज़ीर मोहतरम से हमारी बड़े अदब से गुजारिश है कि सभी शोराए कराम का इस्तकबाल शॉल से करें, उनकी खिदमत में एजाज़नामा पेश करें। सबसे पहले जनाब वसीम बरेलवी साहब, जनाब हसीब सोज साहब, जनाब हसीब सोज साहब, मोहतरमा शबीना अदीब साहिबा, मोहतरमा शबीना अदीब साहिबा, जनाब मंजर भोपाली साहब, डॉक्टर एजाज पॉपुलर मेरठी साहब, जनाब सुरेंद्र सिंह शजर साहब, कर्नल डॉक्टर VP सिंह साहब, जनाब अकील नौमानी साहब, मोहतरमा सबा बलरामपुरी साहिबा, जनाब सिकंदर हयात गड़बड़ साहब,
जनाब खुर्शीद हैदर साहब। डॉक्टर अब्बास रज़ा नैयर जलालपुरी साहब। नकवी साहब आपसे और सभी मुअज़्ज़िज़ मेहमानों, अजीम शौरा आपसे कि एक ग्रुप फ़ोटो के लिए आप तैयार रहें। एक ग्रुप फ़ोटो के लिए यकीनन सभी के दिलों में क़ैद होने के साथ साथ कैमरों में भी क़ैद होने वाला ये लम्हा है। तालियों की बारिश लगातार रहनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके पहले कि आली जनाब आपसे मुखातिब हूँ, मैं उनके बारे में ज़रूर कुछ कहना चाहूँगी। इज़्ज़त माम आली जनाब मुख्तार अब्बास नकवी साहब की मौजूदगी हमारी हौसला अफजाई, हमारी इज़्ज़त अफजाई का सबब है। हमें बेहद खुशी है कि इस मिनिस्ट्री को आली जनाब मुख्तार अब्बास नकवी साहब की सरपरस्ती हासिल है। आप बेहद खुश मिजाज, हर दिल अजीज़, डायनामिक, बेहद एनर्जेटिक और सबसे अहम कि अपनी जिम्मेदारियों के लिए पूरी तरह से पैशनेट हैं। आली जनाब हमारी आपसे गुजारिश है कि अपने जज्बात का, अपने ख्यालात का इजहार करें ज़ोरदार तालियों के साथ। थैंक यू। बैठिए, जफर साहब को बैठा लिए। हम आज़ादी के, अभी मनीषा दुबे जी ने कहा जैसा कि हम आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और इस 75 सालों में हमारे मुल्क ने बहुत उतार चढ़ाव देखे, बहुत ही संकट भी देखे, चुनौतियां भी देखी और संघर्ष भी देखे। और हर संकट, हर चुनौती, हर संघर्ष में हमारी जो साझा तहजीब रही है, साझा संकल्प रहा है, उस संकल्प ने हमें विजय दिलाई है और हमने विजय पताका पूरी दुनिया में फहराई है। आज हिंदुस्तान शुक्रगुजार है, ऋणी है उन स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानियों का जो आज मेरे वतन को मेरे चमन के तौर से आज हम हिंदुस्तानी याद भी करते हैं और उसमें रह करके महसूस भी करते हैं। आज जो है वो कई चुनौतियां हमने इस दौरान इन 75 सालों में, कहीं भूकंप आया होगा, कहीं पे या तूफान आए होंगे, जंगें हुई हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी चुनौती इस दौरान हमारे मुल्क ने महसूस की है, जो दो चार हुआ है मुल्क, वो है कोरोना की चुनौती। लगभग 1 साल पहले ये चुनौती न सिर्फ मेरे मुल्क में आई बल्कि पूरी दुनिया में इसने अपने पैर पसारे और पूरी दुनिया इससे दो चार हुई। लेकिन समाज का संकल्प, समाज का संयम, समाज की सावधानी और सरकार के संसाधन और सुविधाओं ने आज उस कोरोना के कहर से भारत को मुक्त कराने के रास्ते में खड़ा किया है। हम लोग पढ़ते थे कि जिस वक्त जो है वो 100 साल के बाद इस तरह का महामारी हम देख रहे हैं, हम लोग पढ़ते थे कि लगभग 1918 में इसी तरह की एक महामारी आई थी जिसे कहते थे स्पेनिश फ्लू। वो हम में से बहुत ज़्यादातर लोगों ने नहीं सुना, देखा होगा, सुना है सिर्फ। और उस वक्त हमारे मुल्क की आबादी थी 30 करोड़, जिसमें पाकिस्तान भी था, बांग्लादेश भी था। और उस 30 करोड़ में 2 करोड़ लोगों की अनफॉर्चुनेट डेथ हुई थी 1918 में, जब स्पेनिश फ्लू आया था। और उस 2 करोड़ में जो है वो 80% लोगों की डेथ भूखमरी की वजह से हो गई थी।
आज दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम भारत में चल रहा है। जो गरीब हैं, जो कमज़ोर तबके हैं, 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है। लगभग आज जब हम बात कर रहे होंगे तो 70 करोड़ से ज़्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो गया है, जो दुनिया के किसी भी मुल्क से, क्योंकि इतनी आबादी किसी मुल्क की नहीं है, तो अगर आप रेशो में भी देखेंगे तो किसी भी मुल्क से ज़्यादा है। हम इसी संकल्प के साथ और इसी सोच के साथ आज हम आगे बढ़ रहे हैं और अड़ोस पड़ोस में जो कुछ होता है देखते हैं तो दिल दहल जाता है और हमें अपने ऊपर फ़ख्र महसूस होता है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम इस भारत माँ की धरती पे रह रहे हैं जहाँ पर कि भाईचारा भी है, सौहार्द भी है और ऐसे तमाम शोराए अकराम भी हैं जो कि भाईचारे और सौहार्द के झंडे को बुलंद करते रहे हैं। मैं एक बार फिर आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा और मैं अपनी बात हमारे जो सदर साहब हैं हसीब शोब साहब, उन्हीं के शेर से अपनी बात को ख़त्म करूंगा। नफ़रतें ख़त्म करो, प्यार करो, प्यार करो। नफ़रतें ख़त्म करो, प्यार करो, प्यार करो। पेड़ जो सूख रहे हैं उन्हें फलदार करो। एक पड़ोसी की सदा एक पड़ोसी न सुने, एक पड़ोसी की सदा एक पड़ोसी न सुने, इतनी ऊंची तो खुदाया न ये दीवार करो। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर।